भागलपुर 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत औद्योगिक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नकद आदि की चोरी की घटना घटित हुई है। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के आवेदन के आधार पर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में पंजीकृत किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी टीम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर मोहम्मद अफजल एवं जाकिर हुसैन को राधानगर थाना क्षेत्र की निशानदेही पर चोरी की गई मोबाइल बरामद किया गया। इसी क्रम में 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा पृथ्वी की निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्टल एवं गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किया गया तथा गिरफ्तार दीपक पासवान द्वारा चोरी की गई कारतूस राजेश कुमार को बेच दिया गया था, जिसकी बरामदगी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। चोरी की गई आभूषण सहित दुकानदार कैलाश कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया। इस कांड में मोहम्मद अफजल एवं जाकिर हुसैन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। इसको लेकर पृथ्वी कुमार, क्रांति शर्मा, राजेश कुमार, दीपक पासवान, कैलाश कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान चोरी की गई पिस्टल 1, मैगजीन 1, लैपटॉप 2, मोबाइल 4, चोरी की गई सोने की गला का आभूषण, चांदी का सिक्का, चोरी की गई मोबाइल सिक्का 1, नगद 1200 रुपया बरामद किया गया। यह जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने अपने कार्यालय में दी। थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है, तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल 1 व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्त में सही है अपराधी? कुछ ही लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। आज भी गिरफ्तारी हुई है? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसने सोना को खरीदा था। उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। कितना केस नंबर है सर? केस नंबर गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर हैं? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन जो सूचना आ रही है, अभी तक 2-3 केस इन लोगों ने किया था। कल एक तेतारपुर घटना भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में आज चैती छठ पूजा को लेकर कई घाटों पर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम बटेश्वर स्थान के घाटों पर भी चैती छठ पूजा को लेकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। चैती छठ व्रतीय महिलाएं अजगैबी नाथ गंगा घाट पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर हाथ में सूप लेकर अस्ताचलगामी सूर्य से जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए देखे गए। वहीं भक्तों ने भी अजगैबी नाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचकर अपने परिजनों के साथ चैती छठ व्रती महिलाओं के हाथ में लिए गए सूप पर अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए देखे गए। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। नगर परिषद एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा घाट में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित असरगंज सरस्वती उच्च विद्यालय बेलारी में प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह एवं स्कूल के शिक्षक कन्हैया कुमार के द्वारा छात्र के साथ मारपीट का मामला का खुलासा हुआ है। इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह एवं स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार ने मीडिया को बताया कि जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार एवं स्कूल के छात्र बंटी कुमार एवं सत्यम कुमार के द्वारा झूठे आरोप में फंसाते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है और कहा कि सरकारी विद्यालय में अवैध पैसा की वसूली नहीं की जाती है। विभाग के अनुसार 9वीं कक्षा के छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद अगले कक्षा में नामांकन कराने पर 420 रुपए सामान छात्र से लिया जाता है, जिसका रसीद भी दिया जाता है की बात कही। नहीं, स्कूल के छात्रों ने भी कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह एवं स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं स्कूल में नहीं हुई है की बात कही। इस दौरान दर्जनों छात्र एवं शिक्षक मौजूद थे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन सा क्लास का छात्र है? 10th क्लास। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को लग रहा है कि मतलब सर को फंसाने की मतलब साजिश साजिश रची जा रही है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार गुप्ता। कौन सा क्लास है? 10th क्लास। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको भी वही लग रहा है सर। षड्यंत्र के तहत? यस सर। किनको फंसाया रहा है? चंद्रकांत सर को। और बड़े उच्च क्लास के बच्चे लोग शायद ऐसा कर सकते हैं। फंसा रहे हैं, गलत आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कोई वसूली नहीं लिया जा रहा। क्या नाम है आपका? जीसू कुमार। कौन सा क्लास है? 10th। विद्यालय? सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय। कन्हैया जी और प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह जी हैं, उन लोगों पर आरोप लगाया। जनसंसद के संरक्षक हैं और कुछ बच्चे हैं आपके स्कूल के, उनका आरोप है कि अवैध वसूली करते हैं, उनके साथ मारपीट किया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका? मेरे विद्यालय में किसी भी प्रकार का अवैध वसूली तो होता ही नहीं है और ये जो भी सांसद हैं अजीत जी, इन्होंने एक राजनीतिक संयंत्र के तहत विद्यालय के ऊपर उस रिजल्ट को वो कैसे जानना है कि बच्चा पहले से मुझे फेल कर दिया गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। रिजल्ट मैं आज बता रहा हूँ और उसके बारे में आप इंटरव्यू पहले दे रहे हैं। क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र? क्या लगता है? ये जो भी लगता है सर, हाँ। लेकिन कन्हैया सर या चंद्रकांत बाबू का इसमें कोई ये जो आरोप लगा ये गलत लगा है। क्या फंसाने के साल से जान रहा फंसाने ऐसा व्यक्ति है सर, फंसाने की साजिश? हाँ सर, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है सर कि जो जिस विद्यालय में रहे, आज मैं हमारे यहाँ 10 साल से हैं तो मैंने देखा है कि ये विद्यालय में जो तरक्की हो रहा है, जो बच्चे विकास कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी वजह से, उनके मेहनत की वजह से। इनकी मेहनत? कन्हैया सर की मेहनत। वो ऐसे पर्सन है, वो ऐसे शिक्षक हैं सर जो बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। की बीमारी थी। वह तकरीबन कई वर्षों से अपना इलाज कर रहा था। कुछ दिन पहले पटना से भी इलाज कराकर भागलपुर पहुंचा था। फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसके वकील ने कहा कि जब तक आप कोर्ट नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, जिसको लेकर उसे भागलपुर सिविल कोर्ट के 10 कोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही पहुंचना पड़ा। उस मरीज का नाम दिनेश बताया जा रहा है। 60 वर्षीय मरीज दिनेश के घर में आपस में छोटे मोटे बातों को लेकर विवाद हो गया था। किसी ने शरीर पर झूठ फेंक दिया था, जिसको लेकर धीरे धीरे बात बढ़ गई और हाथापाई में आ गई, जिसमें एक महिला पर धक्का दिया गया था और वह जमीन पर गिरी। उसका हाथ टूट गया। इस आवाज में उसके गोतिया ने दिनेश पर केस कर दिया था, जिसके चलते आज उसे कोर्ट में आना पड़ा। इस केस में आए थे, बेल टूट जाएगा नहीं जाने तो। क्या केस है? गोतियारी है, घर जमीन का नहीं, सबको तो हिस्सा बखा करवाइए दिए, सबको तो ये दिए। उसके बावजूद भी जो है जूठा मेरे पर फेंक दिया, खा करके जूठा मेरे पर फेंक, जब घर के रूम में फेंक दिया। उस चीज को बॉन करके जब हम ऐसे बीमार थे अपस्ते से, इसके बाद जो है बस तुरंत जो है
मैंने हत्ता पंजा होने लगा, उसी में जो है वो गिर गई, एक में हाथ टूट गया, ब्रेन भी कर करके इसके बाद केस कर दिया। और हम जो मेरे तरफ से जो हुआ उसका कोई वादा नहीं। कौन थाना में? भगवान फाड़ी में था, बगलगंज में। हाँ। आपको क्या बीमारी है? हमको हफ्सी लेंस नहीं हो गया। क्या लगता है झूठे में फंसाया गया? यहाँ जुटे में फंसाए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस वो खुशी से रहे, हम खुशी से रहे। भाई आइए ना, कोर्ट आए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। क्या करेंगे अभी, पेट टूट जाएगा तो फिर परेशानी, इनसे कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? दिनेश सर मैंने शुरू में जो पानी हो गया था हाथ में, तो समाज में ले गया 20,000 डेली वहाँ से ठीक हो गया। अब फिर 1 साल के बाद फिर तबियत खराब हो गया। किसी विद्या मंदिर राजकुमारपुर में पढ़ाते हैं ड्राइंग टीचर वहाँ से। अब वहाँ से आए उसके बाद फिर तबियत खराब हो गई। फिर महाराज में 1 महीना भर्ती रहे, वहाँ से ट्रांसफर पटना कर दिया। फिर पटना से हम लोग ठीक होके आए। अब फिर 8 दिन से फिर तबियत खराब हो गया। लोग का है 12 साल तक सऊदी अरब की जेल में बंद रहने के बाद अमरुद्दीन सुरक्षित वतन लौट आया है। अमरुद्दीन के आने से सलीमपुर गांव में खुशी की लहर आ गई है। अमरुद्दीन सऊदी अरब में 12 साल बिताए, सड़क हादसे में उन्हें 14 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा। सऊदी अरब सरकार ने उसके पासपोर्ट तक छीन लिए। वह डर डर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया था। तभी उनके परिजनों और दोस्तों ने भारत सरकार से गुहार लगाई और विदेश मंत्रालय ने इस पर पहल की और अमरुद्दीन आज अपने वतन लौटकर अपने परिवार वालों के साथ है। उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इसी बाबत अमरपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने सलेमपुर गांव जाकर अमीरुद्दीन से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान सलेमपुर गांव के लोगों ने भी मृणाल शेखर का स्वागत किया। भाजपा नेता मृणाल शेखर ने बताया कि मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास कर रही है। बता दें कि आज से 12 साल पहले अमरुद्दीन फजल इंटरप्राइजेस कंपनी के माध्यम से सऊदी अरब पहुंचा था। वहां कंपनी ने अमरुद्दीन का साथ छोड़ दिया। सड़क दुर्घटना के केस में अमरुद्दीन 12 साल से जेल में बंद था। अब अमरुद्दीन अपना गांव सलीमपुर आया है। उसके बाद मेरे ऊपर उसने प्लांटी डाला 35 साल का। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं बड़ा जेल में डाल दिया। उसने हमको 1 साल 2 महीना मारा। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर प्रयास किए कि किस तरह वहां से निकले, तो घर वाला भी बहुत जरूर कुछ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया आ गए। काफी दिनों के बाद गांव आना हुआ है, परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? ये तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। भारत सरकार को क्या कहिएगा? अपने सरकार को मैं देखता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किया है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा अपनी। और हमारे जैसे भी और जो लोग फंसे हुए उसको उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग भी और कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। चारों लोग आ गए। चारों आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है भारत में काम करना? और नहीं, यहाँ ही सही है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो काम यही सही है, लेकिन यहाँ काम मिलने के ऊपर है कि नहीं। काम मिल जाएगा तो वहां से अच्छा यहाँ है, क्योंकि यहाँ माँ बाप भाई बहन सब कोई है। ये अपना देश है, वो वहाँ कोई नहीं है। वो देश मेरा नहीं है। वहाँ पे जुल्म भी होता है, वो लोग करता है जुल्म बहुत ज्यादा। लेकिन अब क्या करें बताइए। अब तो घर आ गए, जैसे होगा अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमीरुद्दीन। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के तहत आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पूरे परिवार में समाज में खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। बहुत अच्छा कि सरकार आज सबके हित की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। आज राशन दिया जा रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर नहीं दिया जाए। आज आयुष्मान का कार्ड दिया जा रहा है तो सबको दिया जा रहा है। कोविड में वैक्सीन दिया जा रहा था तो सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए सब खुश हैं। सब लोग सरकार के प्रति, जो केंद्र सरकार है उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अलीमुद्दीन जी का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसी तरह सब समाज आगे बढ़े और वक्फ बिल को भी लेकर सब लोग है कि नहीं, ये समाज के हित में है और सब लोग इसको लेकर आज अच्छा माहौल है। इसी प्रकार गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमारा देश आगे बढ़े, यही मंगल कामना हम लोग देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
भागलपुर में एक सिपाही ने पहले बीवी को छोड़ दूसरी बीवी से शादी रचा ली, जिसको लेकर पहली बीवी ने जमकर तांडव किया। मानो इन दिनों देखा जा रहा है कि दो शादी करना ट्रेंड सा हो गया है। तो और अब इसमें बिहार पुलिस के जवान भी दूसरी शादी कर लिए। यह मामला भी खूब तूल पकड़ रहा है। यह मामला शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बड़ी कारिकादो की बिहार पुलिस जवान मोहम्मद वहाब अंसारी ने जब बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करके अपने घर में ला लिए। इसका खबर जब पहली पत्नी अजमीरा खातून को पता चला तो अपने परिजनों के साथ मोहम्मद वहाब अंसारी के घर पर पहुंची और उनकी दूसरी बीबी और बिहार पुलिस जवान मोहम्मद के घर पर हंगामा शुरू कर दिया। इस विषय में सिपाही से पूछा गया कि आपने पहली बीबी को तलाक दिया है या नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं दिया हूं। तब आप क्या कानून को नहीं मानते? तो उसने कहा कि यह हमारी गलती है, हम गलती स्वीकार करते हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मोहम्मद वहाब अंसारी पर अजमीरा खातून को घर से बेघर कर दिया था। उनको बिहार पुलिस के जवान मोहम्मद वहाब से एक बच्चे भी हैं। जब मोहम्मद वहाब के घर जाते हैं तो हमारे साथ उनकी भाई बहन और वहाब अंसारी के द्वारा मारपीट किया जाता है और मुझे भगा दिया जाता है और दहेज की मांग करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे बिहार पुलिस जवान पर कब तक कार्रवाई होती है? आपको बताते चले कि पहली पत्नी से भी लव मैरिज किए थे, लड़की के साथ दहेज की मांग करते हैं और दूसरी भी शादी लव मैरिज किए हैं। तो ऐसे बिहार पुलिस जवान को कब सजा मिलेगी, यह देखने वाली बात है। मामला न्यायालय में चल रहा है। देश कानून के मन पे चला, कानून के मन से। तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं फाइल किया? और आप डिवोर्स अगर लेते तो आप दूसरा शादी करते, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही, मैं सहमत हूँ। मैं डिवोर्स को लेकर के मैं खुद पत्नी के साथ बैठ करके मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद हमने बोले देखो इस तरह का माहौल नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक। तो मेरे देखने में कि अगर इस तरह का मान लीजिए आप करते हैं, मैं काम पे जाता हूँ तो आप मैंने दुआ करते हैं कि लौट के नहीं आएगा, गोली लग जाएगी, लौट के नहीं आएगा, बहुत तरह की तो दिल में संदेह होता है कि अशुभ बात बोली जा रही है हमारे प्रति। तो हम बोले ठीक है, ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद क्या है कि मेरी माँ का इन्होंने कभी देख रेख नहीं की। अच्छा। मेरा प्रयास था कि मेरी पत्नी मेरी बातों पे चल करके चले। तो हम उम्मीद करते थे, आशा रखे थे कि मेरी पत्नी मेरी माँ का कुछ देख रेख करेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भावना हमें नहीं होने दी, हमारे ऊपर हाथ उठा दिए। तो हमें क्या उम्मीद रखे? सर, आपने जो आपकी पहली बीवी ने जो केस किया था कोर्ट में, क्या उसका डिसीजन हो गया? जी, उस पे बेल माननीय न्यायालय बेल आपको दिया गया, डिसीजन हो गया क्या? वो लड़की को अभी ला करके यहाँ रखा गया है। अब पहले आप क्या केस भी किए थे उनपे? जी, हम केस किए थे थाना में। वो थाना में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मामला दब गया। हमको बोला कि हम रखेंगे तुमको अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे तुमको। हम गए उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसका मारपीट यही तरह कि तुम भागो, तुम हमें तलाक मतलब खुला करो, तुम हमसे, हम तुमको नहीं देंगे तलाक। वो हमको प्रताड़ित करता कि लड़की खुद भागे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज से हुई थी, लेकिन पूरे घर समाज के सामने हुई थी, पूरे समाज में हुई थी हमारी शादी। दहेज पर था? दहेज? जी, वो दहेज 4 कट्ठा जमीन, 5 लाख रुपया, एक बाइक, वो आए दिन हमसे मांग करता था। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। शादी के पहले उनकी सर्विस हुई थी, शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले उनकी सर्विस हुई थी। वो 18 में सर्विस हुई थी उनकी। और आपका प्रेम प्रसंग कितने दिन से था? मेरा 1.5 साल से। और शादी का गोद में कौन है? गोद में मेरा बेटा है। कितने 1.5 साल का बेटा। प्रेम प्रसंग कितने दिन से था? मेरा 1.5 साल से। और शादी का गोद में कौन है? गोद में मेरा बेटा है। कितने 1.5 साल का बेटा है मेरा। इसको भी नहीं देखता है, इसको कोई खाना खर्ची हमको नहीं देता है, इसको भी फोन तक नहीं करता है हमको। अभी आप कहाँ रह रही है? अभी हम अपने मायके में रह रहे हैं, वहाँ हमको रहने नहीं देता है हमेशा। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनोल गांव में एक युवक गंगा के उपाधारा में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के नाम विकास चौधरी है। मिली जानकारी के अनुसार विकास चौधरी पशु चारा लाने के लिए गंगा दियारा गया था और वह लौटते वक्त अचानक गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद वह डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से कुछ देर बाद ही विकास चौधरी के शव को गंगा के उपधारा से निकाल लिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया है। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय महावीर चौधरी। घर? गनौर। क्या मामला है? मामला है कि घास होने के लिए गया था, उधर से आते वक्त डूब गया पानी में। कौन डूब गया? मेरा भाई सचेरा। क्या नाम है? विकास चौधरी। उम्र क्या है? 38 साल। उनका पिताजी का नाम? हरी चौधरी। ये घटना कहाँ पे हुई थी? गनौल गंगा घाट। गनौल में? जी। कब हुई थी? लगभग अब से 1 घंटा पहले।
भागलपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच चुका है। वहीं हीटवेव की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन हाई अलर्ट मोड में है। मुख्यालय के आदेश के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। तेजी के बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसको लेकर हीटवेव की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लू से बचने के लिए ब्लू वार्ड बनाए गए, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी आदेश पारित करते हुए सदर अस्पताल में ब्लू वार्ड बनाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर हम लोगों ने 10 सीट का ब्लू वार्ड बनाया है। इस वार्ड में हर समय चिकित्सा के साथ साथ नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 बेड से अधिक की जरूरत भी पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। क्या तैयारी है? अभी तो हीट मरीज के किसी भी मरीज की भी पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों ने भी 10 बेड का भी आईसीयू तैयार कर रखा है, जिसमें अगर उस तरह का कोई मरीज आता है तो उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर सकें और उनको यहाँ पे पूरी जो सुविधा है वो मुहैया करा सकें। कितने बेड का सर ये वार्ड है? अभी हमने यहाँ 10 बेड का बना रखा है। और अगर भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप बाईपास पर चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक बीच सड़क पर धू धू कर चलने लगी। चालक और उपचालक ने जल्दी से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, तब जाकर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझता तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। इस आग की घटना से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं जिस ट्रक में आग लगी है वह ट्रक की झारखंड की गाड़ी है, जिसका नंबर है JH18M2358। इस ट्रक के वाहन मालिक सकरी गली साहेबगंज के रहने वाले धनंजय यादव हैं। आग पे काबू पाया गया है। देखिए अभी तो चालक से बात किया तो बताया कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग का लौ है। ये तो गाड़ी भी पुरानी नहीं है, 1.5 साल की गाड़ियाँ बता रहे हैं, गाड़ी बता रहे हैं। ये 18 बता रहे हैं। साहेबगंज की तरफ सकरी गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है। ये कैसे लगी आग और जब यही है तो कोई पता नहीं क्या कुछ न कुछ हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो आग लगा लीजिए। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को और अपने सब बारह वाले को बोले, तो थाना को बोले फायर की गाड़ी है छोटी वाली, तुरंत मूव किया क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है। तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, जो अंडर लोड चलने लगा तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। यातायात को सुचारू किया जा रहा है सर? यातायात को सुचारू किया जा रहा है। उसके लिए मेरा समझाना था कि खाली हो गया तो गाड़ी निकलवाएंगे कितनी नवगछिया तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक गई इसके चलते, तरफ से गाड़ियाँ रुक गई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमरपुर शहर के बस स्टैंड के समीप बाइक से गिरकर 14 वर्षीय एक किशोरी जख्मी हो गई। परिजनों के द्वारा जख्मी किशोरी को प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा जख्मी धरानी मोहल्ला निवासी प्रीति कुमारी का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में मौजूद जख्मी के पिता पप्पू गुप्ता ने बताया कि गुरुवार की सुबह उनकी पुत्री अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर मंदिर पूजा करने जा रही थी, तभी बस स्टैंड के समीप बीच सड़क पर मवेशी दौड़ गया, जिसे बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। जख्मी का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि घटना में किशोरी का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है।